नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अमन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी में संघर्ष कर रहा है, उम्मीद खो चुका है और सोचता है कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। अमन एक साधारण लड़का जिसने बड़े सपने देखे थे, लेकिन जिंदगी की ठोकरों ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह हर दिन काम की तलाश में दर दर भटकता, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ एक जवाब मिलता, सॉरी, हम आपको नहीं चुन सकते। घर लौटते वक्त उसकी आंखें अक्सर नम रहती। वह खुद से पूछता, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया। अ फ्रेंड्स एडवाइस, द टर्निंग पॉइंट। अमन का दोस्त रोहित उससे मिलने आया। रोहित ने उसे उदास देखकर पूछा, अमन क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो। अमन ने हार मानते हुए कहा, यार, मैं हर कोशिश कर चुका हूं, लेकिन लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। रोहित मुस्कुराया और बोला, अमन, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हें मौके नहीं मिल रहे। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हारी सोच नेगेटिव हो गई है। अमन चौंक गया। सोच का इससे क्या लेना देना, मेहनत तो मैं कर ही रहा हूं। तब रोहित ने उसे एक किताब दी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उसने कहा, बस इसे पढ़ो, अगर तुम्हारी जिंदगी न बदले तो मुझे दोष देना। अमन को यकीन नहीं था कि यह किताब उसकी कोई मदद कर पाएगी, लेकिन उसने इसे पढ़ने का फैसला किया। अनफोल्डिंग द लेसन्स, द जर्नी बिगिंस। जैसे जैसे अमन किताब के पन्ने पलटता गया, उसने महसूस किया कि इसमें जो बातें लिखी हैं वे उसकी जिंदगी से मेल खा रही हैं। पहला पार्ट था, बिलीव इन योर सेल्फ। लेसन एक, आत्मविश्वास पैदा करो, बिल्ड कॉन्फिडेंस। किताब ने कहा, आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद को नाकाम मानते हैं तो आप नाकाम ही रहेंगे। अमन ने सोचा, क्या सच में मेरी असफलताओं की वजह मेरा खुद पर विश्वास न करना है। उसे अपनी पुरानी यादें याद आईं। जब वह बच्चा था तो वह आत्मविश्वास से भरा रहता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वह आत्मविश्वास खोता चला गया। किताब ने उसे एक अभ्यास दिया, हर सुबह आईने में देखो और खुद से कहो, मैं काबिल हूं, मैं सफल हो सकता हूं। अमन ने पहले दिन ये किया। उसे अजीब लगा, लेकिन वह हर सुबह इसे दोहराने लगा। कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास लौटने लगा है। लेसन टू, नकारात्मक सोच से बाहर निकलो। दूसरे अध्याय ने अमन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करेंगे जो हर वक्त आपकी कमियां गिनाए। अमन ने सोचा, नहीं, तो फिर मैं खुद को ऐसा क्यों कहता हूं। अब जब भी कोई नेगेटिव सोच आती, वह उसे पॉजिटिव सोच में बदलने की कोशिश करता। जैसे, मैं असफल हूं को बदलकर, यह असफलता मुझे सीखने का मौका दे रही है। मेरे पास कोई अवसर नहीं है को बदलकर मैं अपने लिए अवसर बनाऊंगा। लेसन थ्री, ईश्वर पर विश्वास करो, हैव फेथ इन गॉड। तीसरा पार्ट था, ट्रस्ट अ हायर पावर। यहाँ किताब ने कहा, हर इंसान के जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो उसके नियंत्रण से बाहर होती हैं। इन्हें स्वीकार करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। अमन ने प्रार्थना करना शुरू किया। पहले यह सिर्फ एक औपचारिकता थी, लेकिन धीरे धीरे यह उसका सुकून का जरिया बन गया। वह हर रात सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठता और अपने डर ईश्वर के सामने रखता। अमन ने महसूस किया कि जिंदगी को बदलने के लिए किसी बड़े कदम की जरूरत नहीं होती। छोटे कदम उठाओ, लेकिन सही दिशा में। उसने एक आदत डायरी शुरू की। हर रात वह लिखता, आज मैंने क्या सीखा, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, मैं किन चीजों के लिए आभारी हूं। धीरे धीरे यह आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ महीने बाद अमन को एक बार फिर एक बड़े इंटरव्यू का मौका मिला। इस बार वह डरा नहीं। उसने खुद से कहा, मैंने अपनी तैयारी की है, मैं इसे कर सकता हूं। इंटरव्यू के दौरान उसने आत्मविश्वास से जवाब दिए। उसने महसूस किया कि उसकी सकारात्मक सोच न केवल उसे बल्कि दूसरों को भी प्रभावित कर रही है। जब रिजल्ट आया तो वह चौंक गया। उसे नौकरी मिल गई थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमन को पता था कि सकारात्मक सोच बनाए रखना आसान नहीं है, इसलिए उसने किताब से एक और पाठ अपनाया, अपनी सोच को रोज सुधारते रहो। वह हर दिन किताब के नोट्स पढ़ता,
उसने अपने दोस्तों और परिवार को भी सकारात्मक सोच के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। द ट्रांसफॉर्मेशन अ न्यू लाइफ। 1 साल बाद अमन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब एक आत्मविश्वासी, खुश और प्रेरित इंसान था। वह समझ चुका था कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कंक्लूजन, लेसन्स फॉर एवरीवन। तो दोस्तों, अमन की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि खुद पर विश्वास करना सबसे जरूरी है। नेगेटिव सोच से दूर रहो, छोटे कदम उठाओ, लेकिन लगातार ईश्वर पर भरोसा रखो। जैसा कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कहती है, आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।